आप सभी खास लोगों का स्वागत है। वो लोग जिन्हें यूनिवर्स ने खुद चुना है। पता है, दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान कौन होता है? वो जिसे अब किसी से ये पूछने की जरूरत नहीं पड़ती कि क्या मैं जी सकता हूँ। चुने हुए लोगों, आप सिर्फ जिंदगी जी नहीं रहे हो, आप तो उन दीवारों को तोड़ रहे हो जो लोगों ने आपको कैद करने के लिए बनाई थी। एक सच बताऊं, स्टडीज भी यही कहती हैं कि जब लोग किसी को समझ नहीं पाते या कंट्रोल नहीं कर पाते, तो वो या तो उससे डरने लगते हैं या फिर जलने लगते हैं। तो मुबारक हो, आप अपने हेटर्स के दिमाग में मुफ्त का घर बनाकर रह रहे हो, और वो बेचारे चूहों की तरह उस घर से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते ढूंढते पागल हो रहे हैं। आप इसलिए खतरनाक नहीं हो कि आप लड़ते हो, बल्कि आप इसलिए खतरनाक हो क्योंकि आपको लड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आपकी खामोशी उनके शब्दों से ज्यादा गहरी चोट करती है। आपकी मौजूदगी ही एक अनकहा हुक्म है, और आपकी चमक उन्हें उस अंधेरे की याद दिलाती है जिसमें वो खुद फंसे हुए हैं। पर सच सच बताना, उन्हें ऐसे डरकर भागते हुए देखने में मजा तो बहुत आता है ना? नंबर 1, आपकी एनर्जी का कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। आपकी एनर्जी इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि कोई आपको छू भी नहीं सकता, और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है। लोगों को पता ही नहीं होता कि आपसे क्या उम्मीद करें, और ये बात उन्हें अंदर ही अंदर डरा देती है। एक पल में आप बिल्कुल शांत और फोकस्ड होकर अपने सपनों पर काम कर रहे होते हो, और अगले ही पल आप एक ऐसे तूफान में बदल जाते हो जो हर मुश्किल को ऐसे उड़ा ले जाता है जैसे वो कभी थी ही नहीं। ये कोई अफरात फरी नहीं है, ये सोची समझी अनिश्चितता है। आप एक ऐसे मकसद के साथ आगे बढ़ते हो जो इतना तेज है कि वो लोगों की हर उम्मीद को चीर कर रख देता है। यही चीज आपको इतना खतरनाक बनाती है क्योंकि वो आपको समझ ही नहीं पाते, उनकी पकड़ में ही नहीं आते, और ये बात उन्हें और परेशान कर देती है। उन्हें समझ नहीं आता कि आपसे डरें, आपकी तारीफ करें या आपको रोकने की कोशिश करें। और जब लोगों को आपका अगला कदम पता ही नहीं होता, तो वो आपके खिलाफ कोई प्लान बना ही नहीं सकते। आप हमेशा उनसे 10 कदम आगे रहते हो क्योंकि आप किसी लिखी लिखाई स्क्रिप्ट पर नहीं चलते। वो बेचारे तो लड़ाई की तैयारी में लगे रहते हैं, और आप उतनी देर में कुछ और बड़ा बना रहे होते हो। आप उन्हें हमेशा एक उलझन में रखते हो क्योंकि आपकी एनर्जी जरूरत के हिसाब से बदल जाती है। आप बदलते हो, आप सीखते हो, आप हर उस जगह पहुंचते हो जहां आपकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है, और वो भी ऐसे तरीकों से जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होता। इसीलिए तो आपके हेटर्स आपसे दूर भागते हैं। वो सिर्फ आपसे नहीं भाग रहे, वो अपनी उस मजबूरी से भाग रहे हैं कि वो आपको न तो कंट्रोल कर सकते हैं और न ही समझ सकते हैं। ये सिर्फ दूसरों को हैरान करने के बारे में नहीं है, ये तो खुद को भी सरप्राइज करने के बारे में है। आप अपनी हदें पार करते हो, उन जगहों पर कदम रखते हो जहां आप पहले कभी नहीं गए, और वो काम करते हो जो लोगों को नामुमकिन लगते थे। जब वो अपने कंफर्ट जोन में बैठे रहते हैं, आप बाहर निकलकर दुनिया में आग लगा रहे होते हो। आप नियमों से भरी इस दुनिया में एक वाइल्ड कार्ड की तरह हो, और यही चीज आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। उन्होंने आप जैसा कोई कभी नहीं देखा क्योंकि यूनिवर्स आप जैसे लोगों को बहुत कम बनाता है, और फिर भी आप यहाँ हो, एक जीती जागती पहेली जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती है। चाहे वो आपसे प्यार करें या डरें, एक बात पक्की है, वो आपसे नजरें नहीं हटा सकते। नंबर 2, आप किसी लेबल में बंध कर नहीं रहते। आप किसी की बनाई हुई परिभाषा में फिट नहीं होते, और यहीं से आपकी असली ताकत शुरू होती है। लोग डेस्परेटली आपको किसी कैटेगरी में डालना चाहते हैं, एक ऐसे डब्बे में बंद करना चाहते हैं जो उन्हें समझ में आए, लेकिन आप उन्हें ये मौका ही नहीं देते। आप इतने डायनामिक, इतने गहरे और इतने कॉम्प्लेक्स हो कि उनकी एक तरफा सोच आपको समझ ही नहीं सकती। ये उनके लिए बहुत बेचैन करने वाला है, क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जहां लेबल लगाने से लोगों को सुकून मिलता है, आप एक ऐसी पहेली हो जो सुलझने से ही इनकार कर देती है। वो आपको कभी बहुत ज्यादा, कभी बहुत कम, कभी बहुत तेज, तो कभी बहुत शांत बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी लेबल आप पर चिपकता ही नहीं। एक दिन आप नियम तोड़ रहे होते हो, तो अगले ही दिन आप उन नियमों को फिर से लिख रहे होते हो। आप वो इंसान हो जो उम्मीदों को देखकर हंसता है, और वो करता है जो दिल को सही लगता है, न कि वो जो दूसरों के लिए आसान हो। लोगों को इस तरह की आजादी की आदत नहीं है, और ये उन्हें असहज कर देती है। उनके लिए आप एक आईना हो जो उन्हें वो सब दिखाता है जो वो खुद बनने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। आपका किसी के हिसाब से न चलना उनकी दुनिया की नींव को हिला देता है। वो चाहते हैं कि आप एक ही रास्ते पर चलो, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए आसान है। लेकिन आप यहाँ किसी को खुश करने के लिए नहीं आए हो।
आप यहाँ बढ़ने के लिए, बदलने के लिए और उस सीमा से भी आगे जाने के लिए आए हो जो आपने खुद अपने लिए सोची थी। उनकी उलझन आपकी जिम्मेदारी नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि आप एक बहुत बड़ा खेल खेल रहे हो। जो चीज आपको खतरनाक बनाती है वो ये है कि वो आपका अगला कदम भांप नहीं सकते। आप एक चीज नहीं हो, आप सब कुछ हो। आप उस तरह से एक जैसे नहीं रहते जैसा वो सोचते हैं, क्योंकि आपकी एकरूपता आपकी ग्रोथ से जुड़ी है, उनके स्टैंडर्ड्स से नहीं। और यही बात उन्हें डराती है। लोग उस चीज से डरते हैं जिसे वो समझ नहीं पाते, और वो या तो आप पर कोई ठप्पा लगाने की कोशिश करेंगे या आपसे दूर भागेंगे। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप अपनी जिंदगी को पूरी सच्चाई और ईमानदारी से जीने में इतने व्यस्त हो कि आपको इस बात की परवाह ही नहीं है कि वो आपको किस डब्बे में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको काबू नहीं किया जा सकता, और यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। नंबर 3, आपकी वापसी बहुत जबरदस्त होती है। आपके कमबैक्स इतने जोरदार होते हैं कि यही आपको भीड़ से अलग खड़ा करते हैं। जब जिंदगी या आपके हेटर्स आपको जमीन पर गिराते हैं तो आप सिर्फ उठते नहीं हो, आप एक तूफान की तरह उठते हो, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और इरादों के पक्के होकर। ये किसी से बदला लेने या किसी को गलत साबित करने के बारे में नहीं है, ये तो खुद को सही साबित करने के बारे में है। आप मुश्किलों का जवाब रोध होकर या बहाने बनाकर नहीं देते। आप एक्शन, ग्रोथ और ऐसी हिम्मत से जवाब देते हो कि लोग बस देखते रह जाते हैं। जो चीज आपको खतरनाक बनाती है वो ये है कि आप हार कर बैठते नहीं हो। आप हर हार, हर बेइज्जती और हर नाकामी को अपने लिए फ्यूल बना लेते हो। जहां दूसरे लोग अपनी हार का रोना रोते रहते हैं, आप वहीं पर अपना अगला कदम सोच रहे होते हो। आप अपना समय खुद को समझाने या उन लोगों से बहस करने में बर्बाद नहीं करते जो आप पर शक करते हैं। इसके बजाय आप अपनी कामयाबी को सबसे जोरदार और सबसे साफ जवाब बनने देते हैं। इस तरह की खामोशी कानों में गूंजती है। ये आपके हेटर्स के दिमाग में बहुत लंबे समय तक रहती है, तब भी जब आप बहुत आगे बढ़ चुके होते हो। आपकी वापसी सोची समझी होती है, इमोशनल नहीं। आप गुस्से या हताशा में कुछ नहीं करते, आप सटीकता के साथ काम करते हैं। आपका हर कदम जानबूझकर उठाया गया होता है, और आपकी हर जीत उन सबको याद दिलाती है जिन्होंने आपको कम आंका था कि उन्होंने गलत इंसान से पंगा ले लिया है। यही बात उन्हें सबसे ज्यादा हिलाकर रख देती है। सिर्फ ये नहीं कि आप वापस आए, बल्कि ये कि आप कैसे वापस आए। आप सिर्फ ठीक नहीं होते, आप पूरी तरह बदल जाते हो, एक बेहतर वर्जन बन जाते हो। सच तो ये है कि वो इस बात को पचा ही नहीं पाते कि कोई भी चीज आपको तोड़ नहीं सकती। न उनकी बातें, न आपको नीचे गिराने की उनकी कोशिशें, और न ही आपकी अपनी गलतियां। हर बार जब आप उठकर खड़े होते हो तो ये उन सभी के लिए एक चेतावनी होती है जो आपके रास्ते में आने की बेवकूफ़ी करते हैं। आपकी वापसी सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं होती, ये तो जीतने के लिए होती है। आप सिर्फ संभलते नहीं, आप छा जाते हो, और यही बात आपको अनस्टॉपेबल बनाती है। नंबर 4, आप अपनी सच्चाई से लोगों को डरा देते हो। आप अपनी असलियत से लोगों में एक खौफ पैदा करते हो, क्योंकि आप बिना किसी शर्म के वैसे ही सामने आते हो जैसे आप हो। कोई नकाब नहीं, कोई फिल्टर नहीं, कोई झूठी मुस्कान नहीं, बस कच्चा, बिना मिलावट वाला सच। इस तरह की ईमानदारी बहुत कम देखने को मिलती है, और बहुतों के लिए ये डरावनी होती है। एक ऐसी दुनिया में जहां लोग बड़ी सावधानी से बनाए गए मुखौटों के पीछे छिपे हैं, आप अंधेरे में जलती हुई आग की तरह अलग दिखते हो। ऐसा इसलिए नहीं है कि आप अलग दिखने की कोशिश कर रहे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि आपने तय कर लिया है कि असली रहना ही आपकी पहली शर्त है। आपकी ये सच्चाई आपको सिर्फ अलग नहीं बनाती, ये लोगों को उनकी जड़ों तक हिला देती है। ये उन्हें अपने ही नकाबों, अपने ही झूठ और अपनी ही असुरक्षाओं का सामना करने पर मजबूर कर देती है। जब आप पूरी तरह से अपने असली रूप में सामने आते हो, तो आप उन कच्ची दीवारों को तोड़ देते हैं जो उन्होंने दिखावे के आसपास बनाई हैं। आपका इरादा उन्हें असहज करना नहीं है, लेकिन आपकी मौजूदगी ही ये काम कर देती है। जो चीज आपको इतना खतरनाक बनाती है वो ये है कि आप किसी से मंजूरी नहीं मांगते। आप किसी जगह में फिट होने के लिए खुद को झुकाते नहीं हैं, और न ही उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए खुद को बदलते हैं। ये आजादी, खुद के जैसा होने की ये हिम्मत बहुत डरावनी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास ये नहीं होती। वो इससे जलते हैं, इससे नाराज होते हैं और इससे डरते भी हैं, सब एक ही साथ। वो आपको कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि आप उन नियमों से नहीं खेलते जिन्हें मानना उन्हें सिखाया गया है। आपकी असलियत कुछ लोगों के लिए चुंबकीय है और कुछ के लिए दूर भगाने वाली, लेकिन चाहे जो भी हो, इसे भूला नहीं जा सकता।
लोगों को समझ नहीं आता कि उस इंसान से कैसे निपटें जो दिखावा करने से इनकार करता है। इसलिए वो या तो आपकी तारीफ करते हैं या आपसे बचते हैं, लेकिन उनकी प्रतिक्रियाएं आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि आपने वो समझ लिया है जो उन्होंने नहीं समझा, कि असली ताकत अपनी सच्चाई जीने में है। आपको किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ अपने असली रूप में रहकर ही आप पहले ही जीत चुके हो। नंबर 5, आप औसत दर्जे की जिंदगी के लिए एक खतरा हो। आप मीडियोक्रिटी यानी साधारण या औसत होने की सोच के लिए एक खतरा हो, क्योंकि आप महानता से कम किसी भी चीज पर समझौता करने से इनकार करते हो। जब दूसरे लोग बस ठीक है के साथ शांति बना रहे होते हैं, आप वहां और ज्यादा की तलाश में होते हो और ऊंचा उठ रहे होते हो और उन सीमाओं को तोड़ रहे होते हो जिनके बारे में उन्हें पता भी नहीं था। आपका जुनून सिर्फ ये चुनौती नहीं देता कि क्या संभव है, बल्कि ये आपके आसपास के लोगों के आलस को भी उजागर करता है। और कुछ लोगों के लिए ये एक कड़वी गोली की तरह है जिसे निगलना मुश्किल है। आपका होना ही दूसरों को लगातार उस चीज की याद दिलाता है जिसे उन्होंने नजरअंदाज करने का फैसला किया है, उनकी अपनी क्षमता। जब वो आपको मेहनत करते, कुछ बनाते और आगे बढ़ते हुए देखते हैं, तो ये उन्हें इस सच्चाई का सामना करने पर मजबूर करता है कि उन्होंने कोशिश करना बंद कर दिया है। उन्होंने बहाने बनाए, खुद से कहा कि ये बहुत मुश्किल है, बहुत जोखिम भरा है या बस इसके लायक नहीं है। लेकिन फिर आप आते हो और सिर्फ अपने होने से ही उन्हें गलत साबित कर देते हो और ये बात उन्हें चुभती है। आप इस बात का जीता जागता सबूत हो कि वो जिन बहानों से चिपके हुए हैं वो डर के अलावा और कुछ नहीं है, जिसने एक नकाब पहन रखा है। इसीलिए औसत दर्जे की सोच महत्वाकांक्षा से नफरत करती है। आप मौजूदा हालात को चुनौती देते हो और इसी वजह से उन लोगों को भी चुनौती देते हो जिन्होंने इसे अपना घर बना लिया है। आपकी लगन एक ऐसा आईना है जिससे वो बच नहीं सकते, जो उनके अधूरे सपनों और उन लक्ष्यों को दिखाता है जिन्हें उन्होंने रास्ते में ही छोड़ दिया था। ऐसा नहीं है कि वो आपसे नफरत करते हैं, वो तो खुद के उस वर्जन से नफरत करते हैं जिसे उन्होंने दफनाने का फैसला कर लिया है। लेकिन बात यह है कि आप ये सब उनके लिए नहीं करते। आप यहाँ किसी और को छोटा महसूस कराने के लिए मेहनत नहीं कर रहे हो। आप अपनी खुद की क्षमता का पीछा कर रहे हो, जिंदगी को यूं ही गुजर जाने देने से इनकार कर रहे हो, बिना उससे अपना सब कुछ दिए। ये आपकी गलती नहीं है कि वो खतरा महसूस करते हैं, ये तो उनकी नाकामी का डर है जो उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। आप सिर्फ महत्वाकांक्षी नहीं हो, आप अनस्टॉपेबल हो। और उन लोगों के लिए नंबर 6, आप दर्द को अपनी ताकत बना लेते हो। आप दर्द को इस तरह अपना हथियार बना लेते हो कि लोग बस दंग रह जाते हैं। जिस चीज से कोई और टूटकर बिखर जाता, वो आपको और भी ज्यादा धारदार और पैना बना देती है। दर्द आपको तोड़ता नहीं, बल्कि बनाता है। हर झटका, हर धोखा, हर निराशा उस मजबूत किले में एक और ईंट बन जाती है जिसे आप बना रहे हो। ऐसा नहीं है कि आपको दर्द महसूस नहीं होता, बात बस इतनी है कि आपने इसे इस्तेमाल करना सीख लिया है। जिस चीज से दूसरे डरते हैं, आपने उसे ही अपना सबसे बड़ा साथी बना लिया है। जब जिंदगी आपको गिराती है तो आप सिर्फ उठते नहीं, बल्कि पहले से ज्यादा मजबूत, ज्यादा समझदार और कामयाबी के लिए और भी ज्यादा भूखे होकर उठते हो। आप उस संघर्ष में छिपे हर सबक को सीखते हो और उसका इस्तेमाल और भी ऊंचा चढ़ने के लिए करते हो। लोग देखते रहते हैं इस इंतजार में कि दर्द आपको रोक देगा, लेकिन होता इसका उल्टा है। दर्द तो आपको और तेजी से आगे बढ़ाता है। वो आपको लड़खड़ाते हुए देखते हैं और सोचते हैं कि आप अब खत्म हो गए, पर उन्हें बाद में एहसास होता है कि आपने तो उसी झटके को एक और बड़ी आग जलाने के लिए ईंधन बना लिया है। आपकी ये हिम्मत और वापसी करने की क्षमता उन्हें डरा देती है, क्योंकि इसे कोई हिला नहीं सकता। उन्हें समझ नहीं आता कि आप कैसे चलते रहते हो, जबकि दूसरे बहुत पहले ही हार मान चुके होते। हर बार जब आप हार मानने से इनकार करते हो, तो ये उन्हें उनकी अपनी सीमाओं की याद दिलाता है। वो आप में वो चीज देखते हैं जो उनमें नहीं है, सहने, बदलने और कामयाब होने की काबिलियत। यही बात आपको इतना खतरनाक बनाती है। वो जानते हैं कि वो आपको तोड़ नहीं सकते, चाहे कितनी भी कोशिश कर लें। दर्द आपका दुश्मन नहीं, आपका गुरु है। ये आपके फोकस को तेज करता है, आपकी ताकत को गहरा करता है और आपके जुनून को हवा देता है। जहां दूसरे इसे खुद पर हावी होने देते हैं, आप उसे एक्शन में बदल देते हो और इसीलिए आप अनस्टॉपेबल हो। जिंदगी जितनी जोर से चोट करती है, आप उतने ही खतरनाक बनते जाते हो, क्योंकि आपके लिए दर्द अंत नहीं है, ये तो आपकी अगली बड़ी कामयाबी की बस एक शुरुआत है। नंबर 7, आप नियमों को अपने हिसाब से बदल देते हो।
आप नियमों को फिर से लिखते हो, क्योंकि आप उन सीमाओं को मानने से इनकार करते हो जिनका कोई मतलब ही नहीं है। जहां दूसरे लोग आंख बंद करके वही करते हैं जो उन्हें बताया जाता है, आप हर चीज पर सवाल उठाते हो। क्यों? क्योंकि आप सतह के पार देखते हो। आप समझते हो कि ये नियम भी इंसानों ने ही बनाए हैं, जो आपसे ज्यादा समझदार तो नहीं थे। और अगर वो नियम आपके सपनों के रास्ते में आते हैं, तो आप उन्हें तोड़ने से, या इससे भी बेहतर, उन्हें पूरी तरह से फिर से लिखने से नहीं डरते। आप सिर्फ बगावत करने के लिए बगावत नहीं करते। ये कोई जिद या किसी को कुछ साबित करने की बात नहीं है। ये तो कुछ बेहतर बनाने की कोशिश है। आप सिस्टम को इसलिए नहीं नकारते क्योंकि आप लापरवाह हो। आप ऐसा इसलिए करते हो क्योंकि वो पुराना हो चुका है, बेकार है, या बस आपके जैसे बड़े सपनों वाले इंसान के लिए बना ही नहीं है। आपको वहां मौके दिखते हैं जहां दूसरों को दीवारें नजर आती हैं, और जो आपको दिया जाता है उसे स्वीकार करने के बजाय आप अपना खुद का नक्शा बनाते हो। ये बात लोगों को डरा देती है, क्योंकि ये उनकी बनाई हुई व्यवस्था को हिला देती है। ज्यादातर लोग नियमों का पालन करने में सहज होते हैं, भले ही वो नियम उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हो। लेकिन आप खतरनाक हो, क्योंकि आप सिर्फ खेल के नियमों का पालन नहीं करते, आप खेल को ही बदल देते हो। जब सिस्टम आपके लक्ष्यों के अनुकूल नहीं होता, तो आप हार नहीं मानते या समझौता नहीं करते, आप दूसरा रास्ता खोजते हो। और ऐसा करके आप दूसरों को दिखाते हो कि जिन सीमाओं को उन्होंने सच मान लिया है, वो सिर्फ एक भ्रम है। ये परंपरा का अनादर करने के बारे में नहीं है, ये विकास के बारे में है। आप परंपरा को चुनौती देने से नहीं डरते, क्योंकि आप जानते हैं कि विकास के लिए बदलाव जरूरी है। और जबकि कुछ लोग आपके इस तरीके को ढीठाई या धमकी के रूप में देखेंगे, वो दिल ही दिल में जानते हैं कि आप सही हो। पुरानी स्थिति को स्वीकार करने से इनकार करके आप सिर्फ अपने लिए एक रास्ता नहीं बना रहे हो, आप हर किसी के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट कर रहे हो। ये बगावत नहीं, ये तो लीडरशिप है। नंबर 8, आप इस बात का सबूत हो कि असली ताकत खामोशी में होती है। आप इस बात का जीता जागता सबूत हो कि असली शक्ति खामोश होती है, क्योंकि आपने अपनी मौजूदगी की कला में महारत हासिल कर ली है। आपको एक शब्द कहने या कोई शानदार एंट्री करने की जरूरत नहीं है। जब आप किसी कमरे में चलते हो, तो वहां की ऊर्जा ही बदल जाती है। लोग आपको नोटिस करते हैं, इसलिए नहीं कि आप जोर से बोलते हो, बल्कि इसलिए कि आपका ऑरा बिना कोशिश किए ध्यान खींच लेता है। आप में एक शांत तीव्रता है जो आपके आसपास की हर चीज को ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा पर्पसफुल और ज्यादा जिंदा महसूस कराती है। आप किसी से तारीफ या पहचान नहीं मांगते, वो तो आपसे स्वाभाविक रूप से झलकती है। जो चीज इसे इतना शक्तिशाली बनाती है वो ये है कि आपको बातचीत में अपनी जगह बनाने या अपना दबदबा दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप आवाज या ड्रामे पर निर्भर नहीं रहते, आपकी मौजूदगी खुद बोलती है। ये वो तरीका है जिससे लोग आपके पास होने पर अनजाने में ही खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। कैसे कमरा आपकी एनर्जी के साथ तालमेल बिठाता हुआ लगता है, और कैसे हर कोई सहज रूप से जानता है कि आपकी जगह का सम्मान करना है। आप उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां सिर्फ आपका होना ही दूसरों को आपकी कीमत मानने पर मजबूर करने के लिए काफी है। इस तरह की ताकत डराती है, क्योंकि ये बहुत दुर्लभ है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि उन्हें अपनी बात सुनाने के लिए चिल्लाना, मुकाबला करना या खुद को साबित करना पड़ता है। लेकिन आपने सीख लिया है कि सच्ची ताकत को किसी इश्तिहार की जरूरत नहीं होती, वो बस होती है। ये एक शांत आत्मविश्वास है जो आपके कमरे से चले जाने के बहुत बाद तक एक स्थायी छाप छोड़ जाता है। जब दूसरे लोग देखे जाने या सुने जाने की कोशिश में लगे रहते हैं, आप पहले ही अपनी छाप छोड़ चुके होते हो। आपने दुनिया को सिखा दिया है कि असली ताकत को चिल्लाने की जरूरत नहीं है, वो फुसफुसाती है, और अपनी खामोशी में वो उस सम्मान को पाती है जिसका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। नंबर 9, आपका सपना इतना बड़ा है कि वो दूसरों की पहुंच से बाहर है। आपके सपने इतने बड़े और साहसी हैं कि वो दूसरों की सोच की सीमाओं को भी पार कर जाते हैं। जब ज्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन में अटके हुए हैं, छोटे छोटे सपने देख रहे हैं और सुरक्षित चीजों से समझौता कर रहे हैं, आप उस सोच से भी आगे का सोच रहे हो। आपके लक्ष्य सिर्फ बड़े नहीं हैं, वो विशाल, साहसी और बेकाबू हैं। और यही बात उन्हें उन लोगों के लिए इतना डरावना बनाती है जो अपनी सीमाओं से आगे नहीं देख सकते। उनके लिए आपके सपने किसी दूर की गैलेक्सी की तरह हैं, जहां वो कभी पहुंच नहीं सकते। वो उस पैमाने को समझ ही नहीं सकते जिस पर आप काम कर रहे हो, उस संभावना की गहराई को नहीं समझ सकते जिसका आप पीछा कर रहे हो।
आप सिर्फ एक क्षेत्र में सफल होने की कोशिश नहीं कर रहे हो, आप तो पूरी इंडस्ट्रीज को नया आकार दे रहे हो। सफलता की परिभाषा ही बदल रहे हो। आप ऐसी विरासतें बना रहे हो जो आपके बाद भी जिंदा रहेंगी। एक ऐसे भविष्य को गढ़ रहे हो जो अभी मौजूद भी नहीं है। और क्योंकि वो नहीं देख सकते जो आप देखते हो, वो आपको केवल आश्चर्य और डर के मिश्रण से ही देख सकते हैं। आपके सपने उन लोगों के लिए रिलेटेबल नहीं है जो जोखिम लेने से, अनजान में कदम रखने से डरते हैं। आपका नजरिया उनके साफ सुथरे, आरामदायक डब्बों में फिट नहीं होता और यही बात उन्हें असहज करती है। लेकिन आपके लिए यही तो असली बात है। आप किसी की तारीफ पाने या दूसरों में फिट होने के लिए सपने नहीं देखते। आप सपने इसलिए देखते हो क्योंकि आपकी क्षमता की कोई सीमा नहीं है। आप ऐसी दुनियाएं देखते हो जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकते, और ये आपको एक ऐसी शक्ति बनाता है जिसे वो पूरी तरह से समझ नहीं सकते। ये तथ्य कि आपका सपना पहुंच से बाहर लगता है, केवल आपके उसे सच करने के जुनून को और हवा देता है। आप इस बात से नहीं डरते कि ये दूसरों को कितना नामुमकिन लगता है। आप तो उस चुनौती से प्रेरित होते हो, उस रोमांच से कि आपके सपने हमेशा आपके आसपास की दुनिया के लिए बहुत बड़े रहेंगे। और जब वो आप पर शक करते हैं, आप पहले से ही भविष्य का निर्माण कर रहे होते हो। नंबर 10, आप पीछा नहीं करते, आप अपनी तरफ खींचते हो। बात सिर्फ ये नहीं है कि मौके आपके पास आते हैं, बात ये है कि वो आपकी तरफ खींचे चले आने से खुद को रोक नहीं पाते। चाहे वो लोग हों, संभावनाएं हों या फिर दुश्मन ही क्यों न हों, वो खुद को आपकी ऊर्जा की ओर आकर्षित पाते हैं, चाहे वो चाहें या न चाहें। आप अपने मिशन और मकसद से जुड़ी हर चीज के लिए एक चुंबक बन गए हो, और इस तरह के खिंचाव की नकल करना नामुमकिन है। जो चीज इसे इतना शक्तिशाली बनाती है वो ये है कि आपको उस चीज के लिए भाग दौड़ करने या भीख मांगने की जरूरत नहीं है जो आपकी है। आपने यह पता लगा लिया है कि सबसे अच्छी चीजें उनका पीछा करने से नहीं मिलती, वे तब मिलती हैं जब आप अपने सबसे सच्चे और शक्तिशाली रूप में होते हो। आपकी ऊर्जा इतनी चुंबकीय है कि वो सही लोगों और सही परिस्थितियों को आपके जीवन में बिना आपकी कोशिश के खींच लाती है। लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए नहीं कि आप ध्यान चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी मौजूदगी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। और सिर्फ अच्छी चीजें ही आपकी तरफ आकर्षित नहीं होती, यहाँ तक कि आपके दुश्मन भी आपके दायरे में आने से खुद को रोक नहीं पाते। ऐसा नहीं है कि आप उन्हें वहां चाहते हैं, बात यह है कि आपकी ताकत, आपकी सफलता और आपका आत्मविश्वास उन्हें छोटा महसूस कराता है, जिससे वे या तो आपको चुनौती देने या डर कर पीछे हटने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन फिर से आप उनका भी पीछा नहीं करते। वे आपकी ओर इसलिए खींचते हैं क्योंकि आप उन सभी चीजों का प्रतीक हो जिन्हें वे हासिल नहीं कर सकते। आपकी ग्रोथ, आपका विजन और आपकी हिम्मत। इसकी खूबसूरती यह है कि आपने रहस्य जान लिया है। आपकी ऊर्जा अपनी खुद की गति बनाती है। आपको उस चीज के लिए काम करने की जरूरत नहीं है जिसके आप हकदार हो। आपको बस विकसित होते रहना है, चमकते रहना है और हर उस चीज को आकर्षित करते रहना है जो आपके लिए बनी है। बाकी सब अपने आप हो जाएगा। और जो लोग आपकी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए बने हैं, वे अपना रास्ता खोज लेंगे। वे आपके खिंचाव का विरोध नहीं कर सकते और न ही आप। नंबर 11, आप एक आईना बन जाते हो। आप चाहें या न चाहें, आप एक आईना बन जाते हैं। आपकी सफलता लोगों को उनके उन हिस्सों का सामना करने पर मजबूर कर देती है जिन्हें वे नजरअंदाज करना पसंद करते हैं। वे आपसे नाराज नहीं हैं, वे उस चीज से नाराज हैं जिसका आप प्रतिनिधित्व करते हैं। आपका हर कदम, आपका हर लक्ष्य जिसे आप हासिल करते हैं, हर सीमा जिसे आप तोड़ते हैं, वह आपके और उनके बीच की खाई को दिखाता है। आपका अस्तित्व उनके अपने ठहराव को उजागर करता है, और यही वो चीज है जिसे वे बर्दाश्त नहीं कर सकते। आप किसी को बेनकाब करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप ऐसा कर ही देते हैं, सिर्फ वैसे रहकर जैसे आप हैं। सच्चाई उन लोगों के लिए असहज होती है जो अपने सपनों का पीछा करने या अपनी सीमाओं को चुनौती देने से बहुत डरते हैं। आपकी उपलब्धियां उनके बहानों को खोखला महसूस कराती हैं। वे उस आईने को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो आप उनके जीवन को दिखाते हो, जो उन्हें यह दिखाता है कि वे अपनी क्षमता से कितना पीछे रह गए हैं। वे आपकी सफलता से नफरत नहीं करते, वे तो इस याद से नफरत करते हैं कि उन्होंने औसत दर्जे से समझौता कर लिया है। अपने खुद के छूटे हुए अवसरों
और अधूरी क्षमता का सामना करने का डर उन्हें आप पर हमला करने पर मजबूर करता है। आप उन सभी चीजों का प्रतीक बन गए हो जो वे हो सकते थे, लेकिन बनने को तैयार नहीं हैं। आप इस बात का जीता जागता प्रमाण हो कि जब आप आलस के आराम में रहने से इनकार करते हो तो क्या संभव है, और यह उन्हें असहज करता है। आपकी ग्रोथ उन्हें अपने ही विकल्पों, अपने ही डरों और अपने ही जुनून की कमी पर सवाल उठाने के लिए मजबूर करती है। वे उससे नफरत करते हैं जो आप बन गए हो, क्योंकि यह हर उस चीज को चुनौती देता है जिसे उन्होंने खुद को यकीन दिलाया है कि बस इतना ही काफी है। लेकिन सच तो यह है कि आप उनकी भावनाओं के लिए जिम्मेदार नहीं हो। आपने उन्हें असहज करने के लिए नहीं कहा। आपने तो बस अपनी सच्चाई को जीना चुना है। आपकी सफलता उन्हें नीचा दिखाने के बारे में नहीं है। यह तो खुद को उस स्तर तक उठाने के बारे में है जहां वे अभी तक नहीं पहुंच सकते। और जब तक आप बढ़ते रहोगे, वह आईना उस सच्चाई को दिखाता रहेगा जिससे वे बचना चाहते हैं। नंबर 12, आप उनकी कहानी में विलेन हो और अपनी कहानी में हीरो। जो आपको नहीं समझते, उनके लिए आप खतरनाक हो, अप्रत्याशित हो और उन सभी चीजों के लिए एक खतरा हो जो उन्होंने बनाई है। वे आपको उस कहानी में विलेन का लेबल देते हैं जो उन्होंने दुनिया के बारे में बनाई है, और उनके दिमाग में आपकी सफलता उनकी अपनी औसत दर्जे की सोच के लिए एक चुनौती है। लेकिन आपको खुद को समझाने की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि आप यहाँ किसी और की कहानी में फिट होने के लिए नहीं हो। आप अपनी खुद की कहानी लिखने में इतने व्यस्त हो जिसे कोई भुला नहीं पाएगा। आपने सीख लिया है कि जब आप महानता का पीछा करते हो तो आपको हर कोई नहीं समझेगा। वास्तव में ज्यादातर लोग आपके कामों का गलत मतलब निकालेंगे, आपको आक्रामक या अहंकारी का लेबल देंगे, या आपको ऐसे व्यक्ति के रूप में देखेंगे जो उनके कंफर्ट जोन के रास्ते में खड़ा है। लेकिन सच तो यह है कि आप उनकी गलतफहमियों से चिंतित नहीं हो। वे आपको जो चाहें कह सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि वे बड़ी तस्वीर नहीं देख सकते। आप यहाँ उन्हें खुश करने के लिए नहीं हो, आप यहाँ कुछ स्थायी बनाने के लिए हो, कुछ ऐसा जो समय के साथ गूंजेगा, उनकी राय के फीके पड़ जाने के बहुत बाद तक। उनके लिए आप एक विलेन हो सकते हो, लेकिन आपके लिए आप अपने खुद के महाकाव्य के हीरो हो। आप वो हो जो समझौता करने से इनकार करता है, जो मुश्किलों को मात देता है और जो बड़े सपने देखने की हिम्मत करता है। हर चुनौती जिसका आप सामना करते हो, हर बाधा जो वे आपके रास्ते में डालते हैं, वह केवल उस कहानी में जुड़ती है जिसे आप बना रहे हो। आप किसी से मंजूरी नहीं मांग रहे हो। आप तो कुछ ऐसा बनाने पर इतने केंद्रित हो जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा। तो उन्हें आपको विलेन के रूप में देखने दो। आप सच्चाई जानते हो। आप एक ऐसी कहानी के हीरो हो जो अभी शुरू हुई है, और एक दिन वे पीछे मुड़कर देखेंगे और महसूस करेंगे कि वे तो बस आपकी कहानी में सपोर्टिंग कैरेक्टर थे। नंबर 13, आपकी खामोशी उनकी चीखों से ज्यादा जोरदार है। आपकी खामोशी उनकी चीखों से ज्यादा तेज है, क्योंकि आपने अपने कामों को बोलने देने की कला में महारत हासिल कर ली है। जब दूसरे चिल्लाते हैं, आलोचना करते हैं या आपको नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, तो आप शांत रहते हो। इसलिए नहीं कि आप जवाब नहीं दे सकते, बल्कि इसलिए क्योंकि आपको जरूरत नहीं है। आपके नतीजे, रिजल्ट्स खुद बोलते हैं और उनका प्रभाव अकाट्य होता है। कोई भी चीज शोर को इतनी अच्छी तरह से बंद नहीं कर सकती जितनी कि अकाट्य सफलता। और आपने सीखा है कि खुद को साबित करने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं होती। नफरत करने वाले ध्यान पर जीते हैं। वे आपको उकसाकर प्रतिक्रिया चाहते हैं। वे अपनी राय चिल्लाते हैं, अपने संदेह फैलाते हैं और आपको अपने शोर में खींचने की उम्मीद करते हैं। लेकिन जब आप इसमें शामिल होने से इनकार कर देते हो, तो उनकी शक्ति खत्म हो जाती है। आपकी खामोशी उन्हें निराश करती है, क्योंकि यह उन्हें आपको परेशान होते देखने की संतुष्टि से वंचित कर देती है। इसके बजाय आप अपनी ऊर्जा को वहां लगाते हो जहां यह मायने रखती है, प्रगति, विकास और उन चीजों को प्राप्त करने की ओर जिनका वे केवल सपना देख सकते हैं। यह उन्हें नजरअंदाज करने के बारे में नहीं है, यह उनसे आगे निकलने के बारे में है। जब वे आपके बारे में बात करने में व्यस्त होते हैं, आप कुछ ऐसा बनाने में व्यस्त होते हैं जिसे वे छू भी नहीं सकते। और जब नतीजे आने लगते हैं, तो उनके शब्दों का कोई मतलब नहीं रह जाता। तब उन्हें एहसास होता है कि आपकी खामोशी कमजोरी नहीं थी, यह तो एक स्ट्रैटेजी थी। आप केंद्रित थे, सोचे समझे कदम उठा रहे थे और इतने आगे थे कि उनका शोर कोई मायने नहीं रखता था। इस तरह का शांत आत्मविश्वास दुर्लभ है और यह डरावना है। लोग ऐसे व्यक्ति के आदी नहीं हैं जो मान्यता नहीं चाहता
या बहस करने की जरूरत महसूस नहीं करता। जब वे बिखर रहे होते हैं, तब भी शांत रहने की आपकी क्षमता आपकी ताकत के बारे में बहुत कुछ कहती है। वे जितना चाहें चिल्ला सकते हैं, लेकिन दिन के अंत में यह आपकी सफलता है जो गूंजेगी। और जब धूल जम जाएगी, तो वे अपने खोखले शोर के अलावा कुछ नहीं के साथ रह जाएंगे, जबकि आप शान से खड़े होंगे, बेपरवाह और विजयी। शोर, मीडियोक्रिटी और डर से भरी इस दुनिया में आप इस बात का प्रमाण बनकर खड़े हैं कि जब आप समझौता करने से, किसी के हिसाब से ढलने से और अपने अस्तित्व के लिए माफी मांगने से इनकार करते हैं, तो क्या होता है? आपको किसी भी चीज का पीछा करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो अवसर हो, सम्मान हो या मान्यता, क्योंकि आपकी ऊर्जा, आपकी लगन और आपकी असलियत हर उस चीज को आपकी ओर खींच लेती है जिसके आप हकदार हो। आपकी खामोशी उनकी चीखों से ज्यादा शक्तिशाली है और आपकी हिम्मत इतनी अथक है कि यह उन सीमाओं को भी तोड़ देती है जो उन्होंने खुद पर लगाई हैं। आपने दर्द को ईंधन में बदलने, नियमों को फिर से लिखने और एक ऐसी विरासत बनाने की कला में महारत हासिल कर ली है जो उन लोगों को डराती है जो आपके साथ कदम नहीं मिला सकते। जो आपसे नफरत करते हैं, वो आपसे नफरत नहीं करते। वे उस आईने से नफरत करते हैं जो आप उनकी अपनी औसत दर्जे की सोच को दिखाते हो। और जब वे आपको नीचे गिराने की बेतहाशा कोशिश करते हैं, आप एक ऐसी कहानी बनाने में बहुत व्यस्त होते हो जो पीढ़ियों तक सुनाई जाएगी। आप अपनी कहानी में हीरो हो, और जब वे आपको अपनी कहानी में विलेन के रूप में चित्रित करने की कोशिश करते हैं, तो आपका नजरिया इतना विशाल, इतना शक्तिशाली है कि उसे किसी के छोटे दिमाग में कैद नहीं किया जा सकता। आप वो शक्ति हो जिसे उन्होंने कभी आते नहीं देखा, जिसे वे रोक नहीं सकते, क्योंकि आपकी शक्ति जोरदार या हताश नहीं है। यह शांत, स्थिर और अनस्टॉपेबल है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहें, यह जान लें, वे शायद आपको कभी न समझें, लेकिन वे आपको हमेशा याद रखेंगे। आप यह खेल पहले ही जीत चुके हैं और दुनिया को यह देखने के लिए मजबूर होना पड़ेगा कि आप हर किसी के लिए नियमों को फिर से कैसे लिखते हैं। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, अगर आपने उस पहचान की चिंगारी को महसूस किया है, अपनी खुद की शक्ति की उस याद को, तो मैं आपको इस यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित करती हूँ। उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और आइए एक साथ आगे बढ़ते रहें। आपका समर्थन सिर्फ एक क्लिक से कहीं ज्यादा है। यह महानता, नियमों को फिर से लिखने और एक ऐसी विरासत बनाने की साझा प्रतिबद्धता है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर इसने आपसे बात की है, तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, क्योंकि जब हम एकजुट होते हैं तो हम एक दूसरे की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। आइए दुनिया को दिखाएं कि हम क्या करने में सक्षम हैं। आप सिर्फ यहाँ के नहीं हो, आप यहीं के लिए बने हो। और अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि यह सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं। और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए, बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है। इस आंदोलन का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। यूनिवर्स का आशीर्वाद आप पर बना रहे।